मुख में जीभ है कि नहीं? खाना इधर से उधर, इधर से इधर जाता है, इसको जीभ बोलते हैं। जीभ इसे क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। जीभ को देखिए, जीभ को जिह्वा भी बोलते हैं कहीं, जिह्वा। एनी प्रॉब्लम? या जीभ लिखा है, जीवा लिखा हुआ, दोनों मतलब एक ही होता है। कॉपी बंद करो, मनो पहले कॉपी। थूक, इसका थूक आता है कि नहीं? थूक को थूक नहीं बोलते, क्या होता है? लार बोलते हैं। लार को इंग्लिश में सलाइवा, क्या होता है? सलाइवा, सलाइवा बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। सब आपको यदि पूछेगा मुख के बारे में, तो मुख के बारे में तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, 2 लाइन 6 लाइन होगा कि नहीं? आप बताइए, हम बताइए, सारा चीज बताइए। आपको ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन हम ले चुके हैं। अरे आप लोग टेंशन मत लिया, बस समझे? अपने लिखिएगा, कैसे लिखिएगा आप देखिए। आप ध्यान से दांत, आप अभी जो पढ़ेंगे ना वो दांत के बारे में, किस बारे में पढ़ेंगे? ना जीभ के बारे में पढ़ेंगे, ना लार के बारे में। आज जितना चीज पढ़ेंगे किस बारे में पढ़ेंगे? दांत। आप बताइए, दांत टीथ तो शुरू से जानते हैं, दांत कितना टाइप का होता है? जैसे आप दांत देखिएगा यहाँ पे 32 दांत होता है। यहाँ पे दांत 4 पे, यहाँ पे मान लीजिए आधा ढक लेते दांत, आधा क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। आधा के बाद इधर देखेंगे, आधा के बाद इधर देखेंगे। जो सेम दांत इधर होगा, सेम दांत उधर होगा, सेम इधर, सेम उधर। एनी प्रॉब्लम? दांत आप एकदम ध्यान से, हम बोले क्या है आप देखिए। हम ऐसा फेस बना देते हैं, जीभ है प्लस वाला ठीक है। ये है नाक, नाक यहाँ देता हूँ। जा दांत के अंदर नाक। अरे ये मुंह है पूरा, हम दांत नहीं बना रहे हैं। ये बताइए, पूरा मुंह है ना, जावड़ा जावड़ा बनाए हैं, ये जीभ नहीं बनाए हैं, ये जावड़ा बनाए हैं। नाक की बताइए, हम आधा ढक दिया, आधा क्या कर दिए? ढक दिए। आधा नाक ना, और आधा ढक दिए तो आधा नाक हुआ। चलो आधा सही बात है। ये प्रॉब्लम रख दिया नहीं। नाक बताएंगे, नहीं। इस नाक को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो चश्मा जहाँ पे आता है इसको क्या कहते हैं? भीतर क्या कहते हैं? इस सारा चीज पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, सोच में किसको पढ़ाएंगे? आपको अंक के बारे में किसी को बैठा के पढ़ा सकते हैं, इस लेवल तक ला देंगे। बात समझ में आ रहा है? आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, ये नाक के ये आधा ढक है। आप सामने आप सब प्रयोग कर सकते हैं। दांत का भी हाथ धो लीजिएगा बाद में, अभी किताब मत छूजिए, तभी छू के देखिए, तभी पता चलेगा। हम कितना कहेंगे ना, पता नहीं चलेगा। चलता है पता हम करे, पता चले नहीं, तुमको चलता नहीं हो तो ये दांत नहीं मुंह से करेगा। बस मैं हम एक बार ऐसा समझाना है जो आप लोग समझ पाए। अब जैसे ढकेंगे तो दांत 2 दांत चौड़ा दिखाई देता है। आप डाल के देखिए, 2 चौड़ा है कि नहीं, कोई बात नहीं। अरे डालिए ना इसे, आधा ढक, आधा ढकिए। अरे डाल ढक दो, हां ऐसा आधा ढकिए, आधा ढकिए। अरे करने का ढक आगे सब आधा ढक दिए, आधा ढक दिए। तो सबसे सामने आगे चौड़ा दांत मिला तो चौड़ा दांत एक नुकीला, पीछे आगे बोला। अब 2 मिला कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत? चौड़ा दांत है, जैसे चौड़ा दांत आया इस दांत को बोलते हैं इंसाइडर। क्या होता है? इंसाइडर। इंसाइडर ENCISOR। इंसाइडर में हिंदी में होता है कृतनक। कृतनक ऐसे बोलते हैं, आधा तो होता है कृतनक। कृतनक क्या होता है? इंसाइडर बोलने का आसान लगता है, इंसाइडर, इंसाइडर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? आधा नाक ढकने के बाद हम आधा भाग, हम बोले आधा भाग बढ़ जाएंगे। सबसे पहले 2 दांत कैसे आया? चौड़ा दांत है, ऐसा है चौड़ा दांत। अब गन्ना का क्या है? गन्ना मुख है जी, मुख फाड़ने के लिए आगे का दांत काम नहीं करता है। नुकीला दांत, बगल का नुकीला दांत, जिसको राक्षस भूत वाला मूवी देखिए, ये लंबा हो जाता है, पता है ना? यहाँ लंबा, यहाँ लंबा, मतलब चुड़ैल का नहीं होता है, यहाँ दांत लंबा, यहाँ दांत लंबा, यही होता है। ये जो नुकीला दांत यानी नुकीला दांत, इस नुकीला दांत को कहते हैं केनाइन। क्या होता है? केनाइन। उसको कहते हैं हिंदी में रत्नक। क्या होता है? आप हिंदी में दोनों पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आधा नाक ढके, आधा वो हम देख रहे हैं। आधा में सबसे पहले दिखा 2 को चौड़ा दांत। क्या देखा? चौड़ा दांत। चौड़ा दांत को बोलते हैं इंसाइडर। क्या होता है? इंसाइडर। इस 2 चौड़ा दांत के बगल में एक नुकीला है, क्या है? नुकीला है, उसको कहते हैं क्या? केनाइन। क्या होता है? केनाइन। अब इसके बगल में महसूस कीजिए, चौड़ा दांत आया, चौड़ा जो जैसे जो बोलते हैं, चौ बोलते हैं, क्या होता है? चौ बोलते हैं। ये तो कम चौड़ा, ये तो ऐसा रहता है, उससे चौड़ा जाना। ए ध्यान दीजिएगा आप। क्या 2 को दांत हाथ से महसूस कीजिए, 2 को दांत चौड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा चौड़ा नहीं है। इसके बाद देखिएगा ना सबसे चौड़ा मिलता है, महसूस कीजिए। अरे कर दम भैया, कोई यहाँ कोई आती है, तुम ससुराल में आया हुआ है क्या? गधा कहा के, अरे महसूस तो कर। जी जीप से हो गया, हो गया जीप से हो गया, तुम गधा ऐसे ही सुनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम पकड़ के देखेंगे। आप लोग ध्यान से, इसे कहते हैं प्री मोलर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, बच्चा को देखिएगा ना, बच्चा को बच्चा को गाल पकड़िएगा, जो बच्चा मतलब 6 साल 7 साल 8 साल होता है, 8 साल आ गया, 2 साल 3 साल होता है ना, उसको गाल पकड़िएगा, इससे गाल, तो इसको दांत इसका अति धड़ जाता है, रहता ही नहीं, ये पर धड़ जाता है। जैसे पकड़िएगा ना, ये चिल्लाएगा, आई धड़ जाएगा। क्यों? इसका बच्चा में प्री मोलर होता ही नहीं है। प्री मोलर 6 साल तक होता ही नहीं है। समझ में आया? इसको कहते हैं प्री मोलर। इसके बाद आता है
सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा। एक दांत, दो दांत, तीन दांत। क्या हो जाता है? तीन दांत। जैसे आप लोगों ने अभी वर्तमान में दो ही दांत निकला, यही दो दांत निकला। ये दांत अभी आएगा नहीं। जैसे 21, 22, 23 साल का होइएगा तब ये दांत आएगा। ये दांत नहीं है। अभी आप महसूस कीजिए मत, दो दांत होगा, ये दांत होगा। इस तीनों को बोलते हैं मोलर बोलते हैं। क्या होता है? मोलर बोलते हैं। मोलर को बोलते हैं चौवर्णक। क्या होता है? चौवर्णक। इसको कहते हैं प्री मोलर। क्या होता है? प्री मोलर। इसको कहते हैं अग्र चौवर्णक। अग्र का मतलब आगे का चौवर्णक। अग्र का मतलब क्या? आगे। अग्र का मतलब क्या? आगे। अग्र का मतलब आगे। कोई दिक्कत? आप बताइए, जो चौवर्णक है, चौ, जिसको ध्यान में चौ बोलते हैं नहीं, चौड़े बोलते हैं। पीछे का चौ को क्या बोलते हैं? मोलर। क्या होता है? जो सबसे चौड़ा होता है। सोचे आप जैसे बड़े होइएगा आपको दांत में कीड़ा लगेगा, मतलब कि खोड़ा होगा, खोड़ा सबसे पीछे से होगा, सबसे पीछे से होगा, बीच में कम कम होगा, इस बहुत होगा। क्यों? चौड़ा दांत होता है, उसी में खाना फंस जाता है। और खाना फंसने पे इसको दंत क्षय होता है। दंत क्षय मतलब दांत में कैविटी लग जाता है। क्यों लग जाता है तब बताएंगे। बात समझ में आया? और भी पीछे का जो चौ होता है उसको क्या बोलते हैं? जो आगे का चौ होता है क्या बोलते हैं? प्री मोलर। क्या होते हैं? प्री मोलर। एनी दिक्कत? मोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्री मोलर क्या बोलते हैं? आगे बढ़ो। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो इस दोनों को इसको नुकीला क्या बोलते हैं? केनाइन। और दो चौड़ा क्या बोलते हैं? इस साइड। आप बताइए ध्यान से। 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ। आप खुद बताइए ध्यान से। हम सिर्फ बोले हैं, ध्यान दिया, आधा नाक ढके थे, इधर ऊपर वाले भाग बोले या नीचे वाले भाग। हम आधा ये बताइए, आधा भाग में जावड़ा नीचे भी ऊपर भी है कि नहीं? हम बोले ऊपर वाले क्या बोल दिया? अभी किसी ने बोले हैं ऊपर वाले नीचे वाले, कोई भी बात समझिए। आप बताइए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट हुआ कि नहीं? सेम दांत हुआ कि नहीं? ये दांत क्या निकला? 3 2 5, सॉरी 3 2 5 6 6 2 8। आप बताइए दांत कितना से? 4 से। 4 से क्या? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। आप बताइए 8 दांत हुआ, 8 गुने 4 मतलब 32 दांत नाम याद हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? आप यहाँ समझिए ध्यान से, इसे समझिए बढ़िया से समझिए। सबसे पहले ये साइड के नाइन प्री मोलर। आ देखिए, प्री का मतलब अग्र, प्री का मतलब क्या? अग्र। अच्छा चौवर्णक का मतलब चौ समझिएगा। क्या समझिएगा? चौ, आगे का चौ, जो नुकीला दांत के बगल में जो दो चौ होता है, कम कम चौड़ा होगा, उसको कहते हैं प्री मोलर। क्या होता है? प्री मोलर। और जो अंत वाला तीन होता है उसको कहते हैं मोलर। मतलब इसको लिखने के लिए चौवर्णक, लेकिन समझने के लिए चौ समझिएगा। क्या समझिएगा? चौ। और सबसे ज्यादा कीड़ा जो लगेगा ना इसी तीनों में लगेगा। बस में अधिकतर मतलब 98% लोगों में कीड़ा लगता है, इसी तीनों में लगता है। ये दोनों में बहुत कम लगता है। ये आगे का होता है साफ हो पाता है ब्रश से, लेकिन ये तीन दांत क्या होता है? सही साफ हो नहीं पाता। इसलिए कीड़ा मतलब जो नदी हो जाता है, खुदरा हो जाता है। किसमें? मेनली इस तीन दांत में। ये तीन दांत क्या बोलते हैं? तो आप जिस समय खुदरा लगेगा तो उस समय डॉक्टर पास जाके बोलिएगा मैं मोलर में खुदरा लग चुका है, तो समझ जाएगा वो बच्चा टैलेंट है। आप बोलेगा देखिए ना चौड़ा मतलब खुदरा लग गया है, बोले कौन सा दांत लगा है? पता है कौन सा दांत लगा होता है, ऐसे हो गया ना। लेकिन आप लोग इतना एक लेवल पे आ जाइएगा, बोलेगा किसमें खुदरा लगा है? मोलर में। कौन सा? मोलर में। या बोलेगा प्री मोलर में। ये आगे का टूट जाता है तो उसको क्या बोलेगा? इनसाइड। क्या बोलेगा? इनसाइड। आप खुद बताइए यहाँ पे। आप चलते नाक बताते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से।